अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मिसेस बिलाल अपने अदर व्लॉग के साथ। अच्छा जी, बहुत सी सासों को, जितनी भी यहाँ देख रही होंगी, ये शिकायत होती है, मैं बहुओं की साइड से बोल रही हूँ जो ऐसी हैं। शिकायत होती है कि बहू इसलिए अलग होना चाहती है क्योंकि उसको ना फूहड़पन दिखाना है। लाइक अलग घर में रहेगी तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, अलग घर में रहेगी तो ऐसे रहेगी, अलग घर में रहेगी तो सोती रहेगी। आई एम ओवर हेयर, इट्स मंडे टुडे, कौन सी डेट है आज, 2 फरवरी। मैं आई हूँ 1 बजे को स्कूल से ना, और अभी राइट नाउ हो रहा है टाइम 2:30 बज रहे हैं। 1.5 घंटे में मैंने नाश्ता भी उल्टा सीधा किया। दिस इज़ माई वॉशरूम, टोटल क्लीन, देयर इज़ नो इवन पानी के पार्टिकल्स भी नहीं है। शीशा, मतलब मैं अपनी चीज़ें बता रही हूँ, लाइक ईच एंड एवरीथिंग मेरी क्लियर होती है, ठीक है। बेड मेरा, मैं सुबह जाऊँ या मेरे बाद मेरे हस्बैंड जाएँ, वह तो वो सेट करके जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी एक बार और मैं क्लियर आउट कर लेती हूँ। साइड टेबल्स, अच्छा अभी मैं यहाँ दिखाऊँ, फ़ैन चल रहा है। अच्छा, मैंने आते ही कपड़े भिगोए एंड दिस इज़ माय, ये सब अभी धुला हुआ है। ये फ़ैन चल रहा है, इसकी निशानी है। 2:45 होने वाले हैं। मैंने 1.5 पौने 2 घंटे में क्लियर किया क्योंकि यहाँ मेरे सफारी वाले बच्चे बैठेंगे। इसे क्लियर किया क्योंकि यहाँ कपड़े ला के धो के रखती हूँ। देन मैंने बाहर वो हैंग आउट किए, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे कपड़े बाहर हैंग आउट हुए हैं। ये मेरा घर है। अभी भी कहीं कहीं से गीला नज़र आ रहा होगा, इतनी ठंड में मैंने फ़ैन चलाया हुआ है क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले हैं। सिर्फ बर्तन चंद रह गए हैं, वो भी क्यों, काउंटर मेरा पूरा क्लीन है। तो दिस इज़ द थिंग कि मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अलग फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई खुशी से होती नहीं है। सेकंड, अगर उसको धक्के दे के निकाला भी जाता है समहाउ, तो दुनिया में ढिंढोरा पीटा जाता है कि फूहड़ थी, उसको 12 बजे तक सोना होता था, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। अब आप इसे मेरी आप बीती कहें या हर बहू की आप बीती कहें, कुछ खुशी से होती हैं अलग, कुछ के हस्बैंड कहते हैं मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है भाई, अलग रहो ताकि सुकून रहे मेरी ज़िंदगी में। ये वाटर बॉटल्स क्यों नहीं भरी, क्योंकि हमारा फ़िल्टर का पानी आता है जो कि अभी नहीं है, वो कूलर में डलेगा, देन आई फिल्ड इट, वो मेरे बच्चे भी भर देंगे। मैं ये बता रही हूँ, ये मेरा किचन का टोटल क्लियर। मैंने आके नाश्ता भी किया उल्टा सीधा, जो भी, चाय पी, पराठा भी बना लिया, सब। 1 बजे आकर मैं ऐसी फुर्ती से ये सब, अब सिर्फ मेरे रमज़ान के लिए फ्रिज क्लियर होना रह गया। ये देखिए, फ्रिज क्लियर होगा, अदरवाइज़ वो भी इस कदर गंदा नहीं होता कि मतलब आपको सांस ना ली जाए। ये सब वॉश्ड है, ये सब वॉश है। चेयर का गीला होना आपको बता रहा होगा, इसमें मैंने कपड़े ला के रखे हुए होते हैं और मैं एक एक करके बाहर फैला रही होती हूँ। 1.5 घंटे में मैंने अपना घर भी क्लियर किया। ये मेरे सिपारे वाले बच्चों का रूम, ऑल्सो क्लियर। अच्छा, अब आप बोलेंगे इसका भी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि हम अलग होकर जॉब्स भी करती हैं। मैंने कल रात 12-1 बजे ठंड में तीनों घर की डस्टबिन क्लीन की हैं क्योंकि दिन में फिर टाइम नहीं होता। दिस इज़ माई स्टूडेंट्स वॉशरूम एंड माई क्लीनिंग वॉशरूम। जब मैं मशीन लगाती हूँ तो मुझे ये वाला वॉशरूम यूज़ करना पड़ता है, ज़रा ह्यूज, बहुत बड़ा सा है। ये देखिए, ये सब क्लियर है। अच्छा, जो ये टाइल्स डैमेज हल्के से लग रहे हैं ना, डल डल से, ये भी इसलिए कि ये इन पे वो जो खारे पानी के निशान होते हैं ना, बोरिंग के, ये वो हैं। ये सब देखें आप, क्लियर। वॉशिंग मशीन बिल्कुल मेरी खाली है। अच्छा, फिर भी मैं दिखा दूँ ना कि वॉशिंग मशीन खाली है कि नहीं है। जो कपड़े थे वो मैंने अभी अभी हाथ में सी। फिर ये बातें किस लिए कि जी फूहड़ है इसलिए उसको अलग होना होता। जी नहीं, अलग उसको होना भी नहीं होता। वो एक पीसफुल लाइफ कि वो अपनी मर्ज़ी से खा सके, पी सके। अब मैं जॉब भी कर रही हूँ, और ये तो अक्सर जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, दे नो सो वेल मेरे हस्बैंड के कितने ही ड्रेसेस आयरन होते हैं। क्यों भाई, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ, मैं भी तो दिन रात 4 से 5 बच्चे ऑनलाइन ले रही हूँ, मैं वॉक इन भी पढ़ा रही हूँ, कुरान के बच्चे भी हैं, ट्यूशन्स भी हैं, मेरा पूरा दिन हेक्टिक होता है। ये मेरे हस्बैंड का एक पैंट शर्ट ये मेरा है। अभी पेरेंट्स वगैरह कभी आएँ तो, या मुझे कहीं जाना हो तो मेरा एक सूट काफ़ी होता है। स्कूल के तो मैं अलग ऑन द स्पॉट करती हूँ। ये मेरा अबाई के ऊपर पहनने वाला कोट सर्दियों में यूज़ होता है। अच्छा, ये मैंने हस्बैंड के देखे पैंट शर्ट, एक शलवार कमीज़, 2 शलवार कमीज़, ऑफिस की एक एक्स्ट्रा पैंट आयरन हुई हुई है। इवन मेरे सारे स्कार्फ्स आयरन होके पड़े हुए हैं इधर। सो लड़कियां फूहड़ नहीं होती, लड़कियां फूहड़ हों इसलिए अलग नहीं होती। ये कंसेप्ट क्लियर करना है। ये मेरा ऑनलाइन वर्किंग है, जो मैं कपड़ों का सेल का काम करती हूँ। कोई कह सकता है कि मैं 1 बजे आई हूँ, मैं स्कूल जॉब करती हूँ, अभी 3 बजे बच्चे आएंगे, आना शुरू हो जाएंगे अब।
3 से 4 मेरा कुरान होता है, 4 से 6 मेरा ट्यूशन होता है। उसके बाद मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में डिसाइडेड कर लेती हूँ, पूरा चीज़ डिसाइड कर लेती हूँ पूरे हफ्ते के खाने। आज का मुझे कुछ नहीं सोचना, मुझे पता है मैंने आलू की भुजिया बनानी है। हर चीज़ ओके, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये कोई जॉब करने वाली या कोई सो कॉल्ड पुअर लड़की का घर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो कहते फिर रहे हैं जगह जगह, सारे ये वॉश हुए हुए दस्तरखान तय हुए हैं। ये मेरी तमाम हर चीज़ वॉश ओके रखी हुई है। मेरा सारा राशन, अभी तो खैर इस महीने की ग्रॉसरी होगी, ये रिमेनिंग राशन सारा सेट आउट है। कोई चीज़ मेरे घर में बिखरी हुई नहीं पड़ी हुई मिलेगी। तो ये मिथ, ये चीज़ें छोड़ दें कि लड़की अलग इसलिए होती है जी क्योंकि उसको अपना फूहड़पन शो करना होता है, उसने पड़े रहना होता है 2 बजे तक क्योंकि वो सोती होती थी इसलिए घर से चली गई। जी नहीं, माइंडसेट ये अपना क्लियर करें। और ये मेरा प्यारा सा होम, मेरा आशियाना, मेरा घर, ताला इसको हमेशा आबाद रखे। क्लियर योर माइंड कि लड़की फूहड़ होने की वजह से अलग होती है। आई एम सॉरी। ये देखें, दीज ऑल माई थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग रेडी। हम सर्दियाँ तो बेडरूम में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत ठंड होती है बाहर के लाउंज में रात के 1 बजे। तो इशा की नमाज़ के लिए हमारी यूजुअली ये जाए नमाज उस कमरे में होती हैं, सिपारे वाले में। ये कुछ मेरे कपड़े ईद के लिए जो पीको वीको के लिए, इवन दो मेरी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी अपडेटेड चलता रहता है सारा काम। बच्चों का फ़ी रिकॉर्ड इसमें रेडी होता है हर महीने का। कपड़ों का जो काम कर रही हूँ उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन है। तो मैं एक दिन में मल्टीटास्क कर रही हूँ। ये मेरी ग्रॉसरी लिस्ट रमज़ान के लिए अपडेटेड है और इसको मैंने अभी रफली उतारा है। जाने से एक दिन पहले मैं इसको क्लियर करती हूँ। अभी तो मैं कट करके ये लिखना है, कट करके वो लिखना है, ये भी अपडेटेड है, जो कि बहुत रेयरली कोई औरत रेडी करती हैं। ठीक है, तो खुश रहें, आबाद रहें। वो तमाम लोग जो ये मानते हैं दैट्स फाइन, लेकिन जो नहीं मानते ना और ये फजूल बातें करते हैं, तो ये लाइन हटा दें कि लड़की इसलिए दूर होती है शादी के बाद, उसको इसलिए सेपरेट घर चाहिए है क्योंकि उसको याशी करनी है, क्योंकि उसको 12 बजे तक सोना है, क्योंकि 2-2 बजे तक सो के उठती है। तो ये माइंडसेट क्लियर करें और ये उन सब के लिए एक जवाब है। अगेन आई एम सेइंग कि मैं 1 बजे आई हूँ, वो भी जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि अब बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी वाइंड अप करके बस 12:30 बजे बच्चे जाते हैं, 1 बजे हम आ जाते हैं। दिस इज़ माई होम और ये कहीं से गंदा नहीं है। इवन अगर कभी मैं आपको दिखाऊँ, आप कहेंगे ना कि अंदर एक कबर्ड्स दिखाएँ, कैबिनेट्स दिखाएँ, तो वो भी सब क्लियर आउट होंगे। मतलब मेरी डस्टबिन्स कल रात की धुली हुई, उस पर पन्नी चढ़ी हुई है। रात तीनों मैंने डस्टबिन्स धो के यहाँ पे रखी हैं। तो इस तरह मैनेज करती हूँ अपने काम और अल्हम्दुलिल्लाह अलग होकर मैं ख़ुद को साबित कर पाई हूँ। इस तरह की सारी औरतें अलग होकर अपना घर ऑल अलोन मैनेज करती हैं। खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। बट बहुएँ इसलिए अलग नहीं होती कि उनको 12 तक सोना होता है। बहुओं को इसलिए अलग कर दिया जाता है कि कहीं वो सास से ज़्यादा सुपीरियर ना दिख जाएँ। जबकि मैं कहती हूँ ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए। सास माँ के दर्जे पे होती है, माँ जैसी होती है, माँ नहीं हो सकती। क्योंकि बहू भी बेटी जैसी तो दूर की बात, तो जब बहू से आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि वो बेटी बन के रहेगी जब आप माँ जैसी भी नहीं बन सकती। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, दिल में कदूरतें रखें या मोहब्बत रखें, लेकिन इंसान अपने आप को मनवा लेता है। तो बहुत तकलीफ़ों के बाद जब इंसान अपना घर रेडी करता है ना, जब अपना घर सजाता है, आई लव माई होम, जबकि ये रेंटल है, ये रेंट पे है, बट आई लव 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 अ लॉट माई होम स्वीट होम। इसकी एक चीज़ ना, ये इतने इतने जो लगे हुए हैं ना, एक एक चीज़ मैंने सेट आउट की है, एक एक चीज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से की है, अपने हलाल के पैसों से, अपने हस्बैंड के हलाल के पैसों से किया है। इस घर को मैंने सजाया है, आबाद किया है। अल्लाह ताला इसको हर नज़र बद से बचाए। तो थैंक्स टू दैम जिन्होंने मुझे ये साबित करने का मौका दिया। आज शायद पछता रहे हो। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।